हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ भाई, जीके और आपका जीएस के। ठीक है। और जैसा भाई आपका होम गार्ड का पेपर है, ठीक है, यूपी पुलिस का पेपर है, और फिर आपका एसएससी जीडी का पेपर है भाई, और आपके जितने भी रेलवे के पेपर है भाई, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जो राज्यसभा है भाई, इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है भाई, तो याद रखे 12। और लोकसभा में कितने मनोनीत करता है भाई, तो याद रखे भाई 2। ठीक है, टोटल आपके 14 आएंगे। अब जो ये 12 आएंगे भाई, इनका संबंध किससे आता है? साहित्य से, विज्ञान से, कला और आपका समाज सेवा से। ठीक है। अगर वो आपसे कहेगा, एक नाम आता है भाई हाउस ऑफ द पीपल्स, कहेगा जो आपका संसद का एक भाग आएगा हाउस ऑफ पीपल्स, इसका नाम कब पड़ता है भाई, तो याद रखिए भाई 17 अप्रैल आपका 1952 में। ठीक है। अगर लोकसभा की कार्यवाही के लिए कितने व्यक्ति उपस्थित होने चाहिए भाई, तो कुल का 1/10। इसको याद रखे भाई, इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आपने किसी भी सदन की कार्यवाही स्टार्ट करनी है तो इसके लिए कुल कितने मेंबर होने चाहिए भाई, तो याद रखे 1/10। समझ आई बात भाई। कहेगा वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं आपके, तो याद रखे 25। इसके बाद कहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बनता है, तो 1866। इम्पोर्टेंट है भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट कब आएगा आपका, 1866 आएगा। ठीक है। और आपके 3 हाई कोर्ट आते हैं जो सबसे पहले बनते हैं, और कब बनते हैं भाई आपके में, 1862 में। ठीक है। कौन कौन से बनते हैं भाई, कलकत्ता आएगा, मद्रास आएगा, और एक आपका मुंबई हाई कोर्ट। तो इसको याद रखिए, स्टार्टिंग में कितने आपके हाई कोर्ट बनते हैं, 3। कौन कौन से, कलकत्ता, मद्रास और एक आपका मुंबई। ठीक है। और सबसे पहला जो उच्चतम न्यायालय है वो कब बनता है भाई आपका, तो याद रखिए आपका 1773 में बनता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। स्थापना होती है 74 में। कहाँ पर बनता है आपका, कलकत्ता में। ठीक है भाई, सबसे पहला आपका उच्चतम न्यायालय। और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजम्पे, और 3 थे भाई इसके अन्य न्यायाधीश। समझ में आई बात भाई आपके। इसके बाद अब अगर वो आपसे कहेगा, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आएगा, इसको क्या बोलते हैं भाई, वकीलों की नगरी। क्या बोलते हैं भाई, वकीलों की नगरी। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, राज्यपाल सोने के चिड़िया में निवास करने वाली चिड़िया है, कहेगा यह बता कथन किसका आएगा, तो याद रखिए सरोजिनी नायडू। कौन आएगा भाई, सरोजिनी नायडू। इसके बाद कहेगा वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है भाई, तो वर्तमान में आपके अब 6 राज्य आएंगे। पहले आपका 7 था भाई, जम्मू कश्मीर था लेकिन वो हट गया। तो अब कितने आएंगे आपके, 6। 6 कौन कौन से आएंगे आपके, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और एक आपका तेलंगाना। तो वर्तमान में कितने राज्य आएंगे भाई आपके, 6 राज्य आएंगे। ठीक है। इसके बाद नगरीय स्थानीय निकायों से संबंधी जो हमारा अधिनियम आएगा, वो हमारा आएगा 74वां आपका अधिनियम आएगा। लागू कब होता है भाई आपका, 1 जून आपको 1993 आएगा। कब आएगा भाई, 1 जून आपको 1993 आएगा। अब क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, इसका गठन कब होता है भाई, तो 12 अक्टूबर 1993। तो इसको याद रखिए भाई, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कब होता है, 12 अक्टूबर आपका 1993 में इसका गठन होता है। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमारा पुंछी आयोग है, ये कब बनता है आपका, 2007 में। तो इसको याद रखिए भाई, पुंछी आयोग 2007 में बनता है। कहेगा पुंछी आयोग का संबंध किससे आएगा, तो केंद्र और जो राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, इससे संबंध किसका आएगा आपका, पुंछी आयोग का आएगा। ठीक है। सहकार्य समिति, तो याद रखिए 1983 है भाई। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आपका अधिनियम आएगा, यू कब आएगा, 2007 में। तो याद रखिए भाई, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग आएगा, कब बनता है आपका, 2007 में। एक बार यहाँ तक बताओ आप, यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट है क्या भाई, तो यहाँ तक हो जाएगा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई, इसको पढ़ो आप एक बार। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता देश कौन सा है? तो देखो सबसे पहले तो इसका आएगा होस्ट। इसका होस्ट कौन सा देश आएगा आपका? चीन आएगा। चीन की राजधानी बीजिंग आएगी भाई। विजेता देश आपका चीन आएगा। उप विजेता देश हमारा भारत आएगा। तो विजेता देश कौन सा आएगा? चीन। और उप विजेता कौन सा देश आएगा आपका? भारत आएगा। ठीक है भाई। अब यह तो बात है महिला हॉकी एशिया कप की। अगर आप पुरुष की बात करोगे तो इसमें विजेता देश आपका भारत आएगा और उप विजेता देश कौन सा आएगा आपका? दक्षिण कोरिया आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र जो आपका दिवस आएगा, या आप इसको बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस, कब मनाया जाता है भाई आपका? तो याद रखिए 15 आपका सितंबर को। कितना आएगा भाई आपका? 15 सितंबर आएगा। ठीक है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब आएगा आपका? 16 सितंबर को आएगा। ठीक है। और जो ओजोन परत होती है भाई, इसकी मोटाई हम किससे नापते हैं? तो डावसल से। ठीक है। इसके बाद वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद। ठीक है। अहमदाबाद का नया नाम क्या आएगा? कर्णावती आएगा भाई। और गुजरात की राजधानी क्या आएगी आपकी? गांधीनगर। ठीक है। अब हम बात करते हैं वीडी सावरकर की। ठीक है भाई। एक आपका नाम आएगा भाई मित्र मेला। जो मित्र मेला आएगा, मित्र मेला की स्थापना कब होती है आपकी? 1899 में। ठीक है भाई। और इसका नाम पड़ता है फिर आपका 1903 में अभिनव भारत, जिसकी स्थापना करता कौन है आपका? वीडी सावरकर, जिसका पूरा नाम क्या है आपका? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है भाई। यहाँ तक कोई भी आपका डाउट है? इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? वीर सावरकर जो आपका एयरपोर्ट आएगा वो कहाँ पर है भाई आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है भाई। और जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, कहेगा बता भाई इसकी राजधानी क्या आएगी आपकी? तो याद रखिए पोर्ट ब्लेयर। राजधानी क्या आएगी भाई इसकी? पोर्ट ब्लेयर आएगी। अब देखो यहाँ पर यू लिख भी दिया भाई, मित्र मेला 1899 आपका 99 आएगा। और अभिनव भारत कब आएगा आपका? 1904। सॉरी 3 हटा दो भाई, 1904 कर लियो। ठीक है। इसके बाद एक नाम आएगा, यूलिया कहाँ के पीएम बने भाई? यूक्रेन। और यूक्रेन की राजधानी क्या आएगी आपकी? क्यों? यूक्रेन किस महाद्वीप का देश है भाई? तो याद रखिए इसको, यूरोप महाद्वीप का देश। किसका आएगा आपका? यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद एक नाम आपका इसमें आएगा, 13वां संविधान संशोधन था भाई आपका 1962 में, नागालैंड राज्य बना। ठीक है। एक नाम आपका इसमें आएगा गोलकनाथ। गोलकनाथ केस आपका भाई कब का है आपको? 1967 का है भाई। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था इसमें कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। तो उसको याद रखिए भाई। जो गोलकनाथ केस 1967, इसमें क्या हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन आपका केशवनंद भारती बनाम आपको 1973 में क्या कहा था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा कि लोकसभा विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। यह बात कहाँ लिखी गई थी भाई आपकी? तो 91वां आपका संविधान संशोधन आएगा। कब आएगा आपका? 2003 का आएगा। ठीक है भाई। यहाँ तक बताओ आप एक बार, किसी का कोई भी डाउट है? तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद एक हमारा राज्य आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या आएगी आपकी भाई? ईटानगर आएगी। कहेगा राज्य बता भाई कब बनता है? तो याद रखिए आपको 1987 में। ठीक है। नागालैंड राज्य कब बनता है आपका? तो 1963। नागालैंड की राजधानी क्या आएगी आपकी? कोहिमा। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? एक आपका आएगा बेरूबाड़ी केस 1960। इसमें हुआ क्या था भाई आपका? प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना।
इसको याद रखिए भाई, जो प्रस्तावना है इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना तो फिर इसमें क्या नहीं हो सकता, आपका संशोधन नहीं हो सकता। किस केस के अनुसार है भाई, बेरुवाड़ी केस आपको 1960, और केशवानंद भारती बनाम 1973, उसने कहा था संशोधन हो सकता है। ठीक है भाई। इसके बाद देखो यहाँ पर लिख भी रखा है आपका, केशवानंद भारती बनाम जो आपका राज्य है 1973, इसने कहा था जो भी संविधान का हिस्सा होगा उसमें संशोधन हो सकता है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन से निकलता है। ठीक है। अब यह बात किसने कही, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक आपका राज्य है। ठीक है। अब एक आपका संविधान में भाई वरीयता क्रम आता है। ठीक है। कि पहले पर वरीयता क्रम में कौन आएगा, राष्ट्रपति, दूसरे पर आपका उपराष्ट्रपति, तीसरे पर आपका पीएम, और चौथे पर आपका आएगा राज्यपाल। ठीक है। तो वरीयता क्रम में पहले पर कौन आएगा, आपका राष्ट्रपति, दूसरे पर उपराष्ट्रपति, और तीसरे पर आपका पीएम, चौथे पर कौन आएगा, आपका राज्यपाल। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद यहाँ तक हो गया भाई। अब क्वेश्चन हमारा क्या आएगा भाई, जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव आएगा नागालैंड में आएगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है भाई। 1 दिसंबर आपको 1963 आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद एक आपका आता है भाई 13वां संविधान संशोधन आपका। ठीक है। इसमें हुआ क्या था, आपका नागालैंड को विशेष दर्जा घोषित किया, और इसको कहाँ रखा भाई, अनुच्छेद आपका 371 के ए में। ठीक है। पशुपालन प्लस मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया। किस राज्य ने दिया भाई, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आएगी। महाराष्ट्र कब बना आपका, तो उसको याद रखिए भाई, 1 मई आपका 1900 कितना आएगा भाई, 60 आएगा। ठीक है। इसके बाद पीएम मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया, तो याद रखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कहाँ पर आएगा, आपका कलकत्ता में आएगा। ठीक है भाई। कहाँ पर आएगा, आपका कलकत्ता में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगो एंसेफलाइटिस से छठी मौत कहाँ पर हुई, आपके केरल में। केरल का पहले क्या नाम था भाई, आपका त्रावणकोर। केरल की राजधानी क्या है आपकी, तिरुवनंतपुरम। सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ था, आपका कालीकट बंदरगाह, जो कि केरल में है। और वहाँ पर इसका स्वागत किसने किया था भाई, हिंदू शासक आपका जयमेरीन ने। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। एक पूर्व सीएम आएगा डी लपांग। अब जो डी लपांग आएगा, इसका 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया भाई, निधन हो गया। अभी कहाँ का आपका सीएम था भाई, मेघालय का। ठीक है भाई। मेघालय कब बनता आपको, 1972 में। और गोरो खासी जयंती कहाँ पर, पहाड़ी यहाँ आपकी भाई मेघालय में। और यहाँ पर जनजाति 4 है, गोरो खासी जयंतिया और आपकी मिकिर। ये आपकी जनजाति कहाँ पर है भाई, मेघालय में। मेघों का घर किसे कहा जाए, मेघालय को। जीवित जड़ पुल किस राज्य में मिलता है भाई, आपका मेघालय में। ठीक है भाई। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है? अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, लॉस एंजिल। ठीक है भाई। कहाँ पर हुआ, आपका लॉस एंजिल में हुआ। लॉस एंजिल आपका कहाँ पर है भाई, यूएसए में आएगा। ठीक है भाई। अगर वो आपसे कहेगा कि भाई आप मुझे बताओ देखो यहाँ पर आपका यहाँ तक हो गया ना। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें भाई, कि वैश्विक संपदा सूचकांक, ठीक है भाई, बौद्धिक वैश्विक नवाचार में भारत का स्थान कम आएगा, तो 38वां आएगा। ठीक है भाई। इसका मतलब है बौद्धिक जो स्तर है भारत का विश्व में, कि अगर आप सब समक्ष रखोगे तो हमारा जो सोचने की क्षमता वो है आपकी 38वें स्थान पर। ठीक है भाई। और पहले पर आपका कौन सा आएगा, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न आएगी। दूसरे पर आपका स्वीडन आएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम आएगी। और तीसरे पर आपका यूएसए आएगा। यूएसए मतलब वाशिंगटन आपका डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है भाई। प्रेस में हमारा 191वां स्थान है। ठीक है। और HDI जिसे आप क्या कहोगे, मानव विकास सूचकांक में हमारा 130वां स्थान है।
शांति में 115वां आएगा। भ्रष्टाचार में 96 नंबर आएगा भाई। खुशहाली में हमारा कौन स्थान है? 118वां स्थान है। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई? इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा आपका? डिएगो गार्सिया द्वीप। जो डिएगो गार्सिया द्वीप आएगा जो कहाँ पर आएगा आपका? मॉरिशस में आएगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस आएगी। किस महाद्वीप में भाई? आपका अफ्रीका महाद्वीप में आएगा। अफ्रीका में कितने देश? आपके 54 देश। ठीक है। और यहाँ के पीएम कौन है भाई? नवीन चंद्र राम गुलाम। तो नवीन चंद्र राम गुलाम कहाँ के आपके पीएम है भाई? मॉरिशस के। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल जो प्राधिकरण है, याद रखिए इम्पोर्टेंट आपका आएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल जो प्राधिकरण है इसका हार्ड क्वार्टर कहाँ आएगा भाई? आपका किंगस्टन में आएगा। किंगस्टन किसकी राजधानी है भाई? जमेगा की राजधानी है। कहेगा बता भाई किस महाद्वीप में है? तो याद रखिए आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है भाई। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका कनाडा। कनाडा की राजधानी क्या आएगी आपकी? ओटावा। और मुद्रा क्या आएगी बस की? डॉलर। ठीक है। इसके बाद खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है आपका? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला कहाँ आएगा? जम्मू कश्मीर। खीर शब्द कैसा आएगा आपका? तद्भाव। तत्सम क्या है इसका? अक्षीर। अक्षीर का तद्भाव क्या बनेगा? खीर। ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है? इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा ली जेमयांग। जो आपका ली जेमयांग कहाँ के राष्ट्रपति है भाई? दक्षिण कोरिया। दक्षिण जो कोरिया आएगा, देखो उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और दोनों की मुद्रा क्या आएगी आपकी? वॉन आएगी। ठीक है। और इन दोनों के बीच आपकी 38वीं सीमा रेखा है। और 49वीं कहाँ पर आएगी आपकी? यूएसए और आपके कनाडा के बीच। ठीक है। ड्रोन रेखा किस किस के बीच है आपकी? भारत और आपका अफगानिस्तान के बीच। रेड क्लिप कहाँ कहाँ पर है? भारत और आपका पाकिस्तान के बीच। शून्य रेखा कहाँ पर आएगी आपकी? बांग्लादेश और आपके भारत के बीच। ठीक है भाई। इसके बाद और हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर आएगी? जर्मनी और आपके पोलैंड के बीच। ठीक है भाई। इसके बाद मोरान जनजाति असम में है। वर्तमान में किसकी मांग की है भाई? एसटी की मांग की है। ठीक है। असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। तो भाई इसको आप याद रखो। असम की लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट कितनी आएगी भाई आपकी? 126 आएगी। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो इसके साथ साथ मैं आपको याद करा रहा दिल्ली। दिल्ली की लोकसभा सीट आपकी 7 है, राज्यसभा सीट 3 है और विधान जो सभा सीट है वो 70 है। कोई डाउट है भाई? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत कहाँ की? आपकी मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश किसे कहा जाए? मध्य प्रदेश। ठीक है भाई। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। कहेगा भोपाल किसने बसाया? तो राजा भोज ने बसाया। किसने बसाया भाई? आपका राजा भोज आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? दिलीप ट्रॉफी 2025 फाइनल कहाँ हुआ? ठीक है भाई। तो इसको आप याद रखिए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। देखो इस विजेता कौन आया? इसमें सेंट्रल जोन आया। हराया किसको? साउथ जोन को। और शुरुआत कब होती है आपकी? 1961-62 में। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है कि इसमें फाइनल इसका कहाँ पर हुआ। ठीक है भाई। और लेकिन इतना याद रखियो, सीके नेहरू ट्रॉफी और जो देवधर ट्रॉफी है इनका संबंध किससे आएगा? आपको क्रिकेट से आएगा। ठीक है भाई। या तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन क्या है आपका? डेमोग्राफी रिफ्रिजरेशन। ठीक है भाई। डिलिमिटेशन जब बुक किसने लिखी आपकी? तो रवि के मिश्रा। किसने लिखी भाई? रवि के मिश्रा। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आता है सेलेनोलॉजी। कई का होता है सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है भाई? तो चंद्रमा की सतह का अध्ययन किसमें किया जाए आपका भाई? सेलेनोलॉजी आएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा इम्पोर्टेंट है भाई। एक तो बुक है आज़ादी, एक आएगा आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोनों बुक किसकी आएगी आपकी? अरुंधति राय। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा।
अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा कि संयुक्त राष्ट्र जो आपका महासागर सम्मेलन है 2025 कहेगा, बता भाई कहाँ होगा, तो फ्रांस में हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस आएगी। किस महाद्वीप का देश है भाई फ्रांस आपका? यूरोप महाद्वीप का देश आएगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा भाई आपका? तो वो आपका रूस आएगा। और सबसे छोटा देश कौन सा आएगा भाई आपका? वेटिकन सिटी आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद अनाथ बच्चों के लिए अम्बू करगाल कार्यक्रम किसने शुरू किया भाई? तो तमिलनाडु। ठीक है भाई। और इसका संबंध किससे आएगा भाई? बच्चों की शिक्षा के लिए आएगा। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। चेन्नई का पहले क्या नाम था भाई आपको? मद्रास। कहेगा आपसे इसका डिजाइन किसने किया? तो याद रखिए भाई फ्रांसीसी डे। इसका जो डिजाइन करता है भाई वो कौन करता है आपका? फ्रांसीसी डे करता है। ठीक है। और किससे पट्टे पर लिया था भाई? तो याद रखिए चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? अगर आपसे कहेगा कि अम्बू करगार का क्या अर्थ है भाई? तो प्यार के हाथ। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कितने जून में मनाया जाता है भाई? तो याद रखिए 11 जून। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है भाई कब मनाया जाता है आपका? 11 जून में। ठीक है। इसके बाद एक नाम आपका इसमें आएगा, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भाई। ठीक है। इसकी 1925 में अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। ठीक है। काकोरी कांड कब होता है आपका? 9 अगस्त 2025। काकोरी कांड में क्या होता है? एक ट्रेन जाती है आपकी सहारनपुर से आपकी लखनऊ। रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है आपका काकोरी। तो उसमें सरकारी खजाना होता है भाई, उसको लूटते हैं भारतीय। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा भाई। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट होता है आपको? 1930 में। ठीक है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की भाई? तो यूएसए और आपका यूके। यूके से क्या आएगा आपका? ब्रिटेन आएगा। ठीक है। और जो आपका ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन के पीएम कौन है भाई? कि ये स्टारमर। ठीक है। रावत भाटा आपका एक संयंत्र आएगा। और रावत भाटा संयंत्र कहाँ पर है भाई आपका? तो याद रखिए राजस्थान में। ठीक है भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद वो आपसे कहेगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा आएगा आपका? प्रशांत महासागर। दूसरा बड़ा महासागर कौन सा आएगा? पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक की आकृति कैसी है भाई? एस के आकार की। ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा? टाइगर कला जो आपका इधर अभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है भाई? भारत और आपका यूएसए के बीच होता है। ठीक है। इसके बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ नाटो आधारित एक पर हमला बराबर दोनों पर हमला समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखिए यूएई। ठीक है भाई। यूएई का क्या होगा? संयुक्त अरब आपका अमीरात। राजधानी इसकी क्या आएगी भाई? तो याद रखिए अबू धाबी आएगी। राजधानी क्या आएगी इसकी भाई? तो अबू धाबी आएगी। ठीक है। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई। नाटो की स्थापना कब होती है? तो याद रखिए 4 अप्रैल आपको 1949 में। हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है भाई। नवीनतम देश कौन सा आएगा आपका? स्वीडन। कौन सा आएगा आपका? स्वीडन आएगा। ठीक है। इसके बाद एक नाम आपका इसमें आएगा भाई लाइजिंग लोई। लाइजिंग जो लोई है आपका, ये ऑपरेशन किसने चलाया था आपका? इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है आपकी? यरूशलेम। मुद्रा क्या है आपकी? न्यू शोकेल। ठीक है भाई। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? मेगा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित करेगा? तो याद रखिए कर्नाटक। कर्नाटक का क्या अर्थ आएगा आपका? ऊंची भूमि। कर्नाटक के कितने द्वीप? 5। ठीक है भाई। कर्नाटक का पहले क्या नाम था? मैसूर। मैसूर के कितने द्वीप भाई आपके? 4। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा भाई, विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ आपका? कोचीन। कहाँ पर हुआ आपका? कोचीन में। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमारा आएगा पहला आपका जीआई टैग 2004 में किसे मिलता है भाई? दार्जिलिंग की चाय को।
और जीआई टैग के लिए कौन सा अधिनियम था भाई हमारा, तो यह देखिए 1999 का अधिनियम। कब का आएगा भाई, 1999 का अधिनियम आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा भाई हमारा कि चाय दिवस कब मनाया जाता है भाई हमारा 21 मई को। ठीक है। और कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है भाई हमारा 1 अक्टूबर को। दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। हो जाएगा भाई यहाँ तक। इसके बाद शक्ति गरुड़ और वरुण आपका जो युद्ध अभ्यास आएगा किन दो देशों के बीच होता है भाई, भारत के और आपके फ्रांस के। ठीक है। विश्व बांस दिवस। ठीक है भाई, जो आप मुझे कमेंट करके बताइए भाई कब मनाया जाए विश्व बांस दिवस। लेकिन इतना याद रखिए जो बांस है इसको क्या बोलते हैं भाई आपका हरसुंडा। ठीक है। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा आएगा भाई आपका, तो याद रखिए 38वां। ठीक है भाई। और पहला स्थान किसका है भाई आपका स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है आपकी मैड्रिड। ठीक है भाई। इसके बाद ऑपरेशन सिंधु हमने कहाँ स्टार्ट किया था भाई, ईरान में। कहेगा बता भाई किसको निकालना था, तो भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ पर आपने ऑपरेशन आपका सिंधु स्टार्ट किया था। ठीक है भाई। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आएगा भाई दुनिया का सबसे खुशहाल जो शहर आएगा वो आएगा आपका कोपेंगन। ठीक है भाई, जो डेनमार्क में पड़ता है। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा आपका ज्यूरिक आएगा। तीसरा हमारा सिंगापुर आएगा। और सिंगापुर आपका एशिया में पहला स्थान है। ठीक है भाई। जो आपका फीफा आएगा, फीफा का मुख्यालय कहाँ पर आपका ज्यूरिक में। ठीक है भाई। इसके बाद हैप्पी इंडेक्स आपका जो हैप्पी इंडेक्स है भाई खुशहाली में भारत का कौन स्थान आएगा आपका 118वां स्थान आएगा। ठीक है। इसके बाद विश्व खुशहाली सूचकांक जारी हुई भाई वर्तमान में। ठीक है। अब इसमें जो बताया गया, इसमें देखो ये क्वेश्चन गलत है, भूटान तो बिल्कुल नहीं आ सकता भाई, हटा दो उसको, तो गलत है बिल्कुल। ठीक है। तो याद रखिए जो आपका डेनमार्क है किस द्वीप पर है, तो याद रखिए जटलैंड द्वीप पर। कौन आएगा आपका डेनमार्क आएगा। प्रतिमा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया, यूपीएससी, जिसे आप क्या कहोगे संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है भाई। भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। मिलते हैं भाई आपकी नेक्स्ट वीडियो में भाई।